करंट असेट, ओके। ओहो श्रावणी, नॉट कैपिटल असेट बेटा, कैपिटल असेट नहीं करंट असेट। श्रावणी, श्रावणी बेटा, करंट असेट नॉट कैपिटल असेट। ओके चलो। सो अगर मैंने करंट असेट में बोला तो इन्वेस्टमेंट कैसा है, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? ओके वेरी गुड, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट है। परफेक्ट परफेक्ट आंसर था तुम लोग का, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपन। तो कल हम लोग ने वर्किंग कैपिटल स्टार्ट किया था। इफ यू रिमेंबर देयर वर टू डेफिनेशंस, दो डेफिनेशन दिया था, एक जेएस मिल ने दिया था, एक जेस्टन बर्ग ने दिया था। रुको स्टॉप, हाँ अभी स्टॉप, मैं जब पूछेगा ना क्वेश्चन तभी पूछने का, स्टॉप। दो लोगों ने डेफिनेशन दिया था। So according to J.S. Mill, what is the working capital? According to J.S. Mill, what is the working capital? According to J.S. Mill, what is the working capital? अरे मैं आता हूँ, डोंट वरी। The sum of total of current asset. Okay, चलो जमीन ने आंसर दे दिया। टोटल करंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। मैंने वो ना इक्वेशन बना के बताया था बेटा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट एग्जाम में क्या लिखेंगे? द सम ऑफ करंट एसेट, द सम ऑफ करंट एसेट दैट इज द टोटल सम ऑफ करंट एसेट, सम ऑफ करंट एसेट, ये उसका अप्रोच था। और ये अप्रोच को क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल अप्रोच बोलते हैं या नेट वर्किंग कैपिटल अप्रोच? ग्रॉस या नेट? ओके, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल अप्रोच, ओके। ऑन द अदर हैंड जो जेस्टन बर्ग था, जेस्टन बर्ग ने डेफिनेशन क्या दी थी? एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये उसका डेफिनेशन था। एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, ओके। तो अपना वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया था? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये भूमिका ने आंसर दिया, बाकी कोई सपोर्ट करो जरा भूमिका को, अगर भूमिका बराबर आंसर दे रही है तो। करंट असेट लेस करंट लायबिलिटीज, यस वेरी गुड, परफेक्ट बच्चों। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ए दीप ठटागर, दीप ठटागर कॉपी पेस्ट तो नहीं मार रहा है ना? हाँ मत मारना कॉपी पेस्ट। ओके चलो बच्चों, ये अप्रोच को क्या बोला गया? ये कौन सा अप्रोच है? ये अप्रोच को क्या बोलते हैं? कौन सा अप्रोच है ये? नेट वर्किंग कैपिटल अप्रोच, नेट वर्किंग कैपिटल अप्रोच। तो चलो स्क्रीन शेयरिंग तो तुम्हारे सामने ऑन ही है। चलो तो पहला डेफिनेशन अपना ये था, क्या नाम है, अरे आप यहाँ पे ध्यान दो और बाकी लोग भी ध्यान दो, ऐसा नहीं कि आर्या को ध्यान देने बोला तो आर्या ध्यान देगी। चलो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। तो अपने पास दो डेफिनेशन था, दो मीनिंग था। पहला मीनिंग ये था कि सम ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल, सॉरी टोटल करंट असेट, नॉट वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स टोटल या सम ऑफ करंट असेट, जो भी बोलो, सम ऑफ करंट असेट में लिख देता हूं। तो बच्चों यहां पे ध्यान दो, सम मतलब टोटल। तो जो हमारे पहले डेफिनेशन में था सम ऑफ करंट असेट, तो यहां पे क्या बोला था? करंट असेट का टोटल निकाल लो, करंट असेट का टोटल निकाल लो, करंट असेट का टोटल निकाल लो, तो अपने को क्या मिलेगा? वर्किंग कैपिटल मिलेगा। और ये अप्रोच को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में मेरा स्टॉक है, ध्यान से देख लेना, मेरा स्टॉक है,
10,000 का, डेटर्स है 20,000 का, और मेरे पास क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब करंट लाइबिलिटी हो गया अपना, क्रेडिटर है 10,000 का, तो ये मेरा करंट असेट हो गया, ये मेरा करंट लाइबिलिटी हो गया। तो जेएस मिल क्या बोलते हैं कि हम है ना करंट लाइबिलिटी को कंसीडर नहीं करेंगे, हम खाली इसका टोटल लेंगे, मतलब कितना लेंगे 30,000। तो 30,000 का हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब 30,000 का हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से हमको फाइनेंस लेना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेना पड़ेगा, बिकॉज करंट एसेट है, करंट एसेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो हमको लेना पड़ेगा फाइनेंस शॉर्ट टर्म के लिए। कैसा लेना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए। डोंट वरी, सेकेंड चैप्टर में ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। ओके, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसमें भाई साहब ने क्या किया था, करंट लाइबिलिटी को हम आपस में मिलाएंगे नहीं, हम इसको करंट लाइबिलिटी को कंसीडर करेंगे ही नहीं, हम लोग सिर्फ करंट एसेट को कंसीडर करेंगे। तो हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना हो गया, 30,000। लेकिन अगर मैं जेस्चन बग का बोलूं, तो जेस्चन बग के डेफिनेशन में क्या था, करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, जिसका मैंने तुमको फॉर्मूला क्या दिया था, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो अपने को क्या मिल गया, वर्किंग कैपिटल मिल गया। लेकिन ये वर्किंग कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे, नेट अप्रोच या नेट वर्किंग कैपिटल अप्रोच, नेट वर्किंग कैपिटल अप्रोच। ओके, चलो अपना वही एग्जांपल वापस से मैं लिखता हूं यहाँ पे, वी हैव करंट असेट, वी हैव करंट असेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, तो अपना स्टॉक है, स्टॉक कितने का, तो 10,000 का, वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं। फिर है डेटर्स, अपना करंट असेट है, कितने का, तो 20,000 का। ऑन द अदर हैंड वी हैव करंट लाइबिलिटीज, जिसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर्स, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ करंट लाइबिलिटीज, कितना, तो 10,000। तो अब इसका हम लोग टोटल निकालेंगे, तो करंट असेट का टोटल है 30,000 और क्रेडिटर का टोटल है 10,000। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, अब यहां पे ध्यान दो, तो माय डियर फ्रेंड्स, जो यहाँ पे जेस्चन बग ने जो डेफिनेशन दी है करंट असेट ओवर करंट लाइबिलिटी, मतलब उसके डेफिनेशन में यह था कि तुम्हारा जो वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करने का था, तो करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करो। करंट असेट कितना, 30,000, माइनस करंट लाइबिलिटी कितना, 10,000, तो तुम्हारे लिए वर्किंग कैपिटल अभी कितना हो गया, 20,000। नाउ तुमको क्या करने का पता है, तुमको ये 20,000 का क्या करने का, अभी शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेने का, क्या लेने का है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अगर मैं बोलूं तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितना, अगर आप देखो तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितना हो गया, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल 30,000, ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। बट अगर मैं बोलूं नेट वर्किंग कैपिटल कितना हो गया, तो नेट वर्किंग कैपिटल इज 20,000। अब आर्या आपको उसका डेफिनेशन क्लियर हुआ, दोनों डेफिनेशन ना, दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। ये न्यूमेरिकल वर्ड्स में था, और ये न्यूमेरिकल में था, सॉरी न्यूमेरिकल्स में थे, ये सम सॉल्व किया हम लोग ने उसके अकॉर्डिंगली, और वो आपका जस्ट एक मीनिंग जैसा था, आपको किधर एग्जाम में सॉल्व नहीं करने का, जस्ट आपको समझाइए, आपको ग्रेजुएशन लेवल पे सॉल्व करने का, सब अभी नहीं करने का। इट्स ओके बेटा, कभी भी होगा डाउट पूछ लेना। चलो, अब वर्किंग कैपिटल बच्चों स्टार्ट करने के पहला, कल मैंने आपको बताया था, याद रखना, सिंपल सा एक पॉइंट याद रखना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर करंट असेट्स, करंट असेट अपना जितना बढ़ते जाएगा ना, जितना बढ़ते जाएगा उतना अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ते जाएगा। करंट असेट जितना बढ़ते जाएगा उतना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। सिंपल सा, करंट असेट को खाली ध्यान में रखो, बाकी किसी को ध्यान में रखो। अब करंट असेट में मैं तुमको दो चीज बताता हूँ, क्या दो चीज बोलता हूँ, तो मैंने ऑलवेज बोला तुम इसको दो चीज को फोकस करो, एक स्टॉक को फोकस करो और एक फोकस करो डेटर्स को, स्टॉक को फोकस करो एंड डेटर्स को फोकस करो। इफ तुम्हारा स्टॉक और अगर तुम्हारा डेटर्स ये दोनों अगर इंक्रीज होते जाएंगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होते जाएगा। सर एग्जांपल, तो एग्जांपल ऐसा है कि मैं बार बार तुमको एग्जांपल दे रहा हूं स्टॉक का, तुम तुम्हारे गोडाउन में स्टॉक जमा करके रख रहे हो, स्टॉक भरते जा रहे हो, स्टॉक भरते जा रहे हो, स्टॉक भरते जा रहे हो। अरे भाई, स्टॉक से इनफ्लो कब होगा, पैसा कब आएगा हाथ में, जब वो स्टॉक सेल होगा तभी।
उसके पहला पूरा पैसा मिलने पढ़ाई के वाला। लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट के पहला तैयारी का पूरा पैसा साथ। मिलने वाला नहीं है। मतलब अगर स्टॉक बढ़ते जाएगा, एक सिंपल सी बात है, स्टॉक इंक्रीज होते जाएगा, तो मुझे बताओ कैश इनफ्लो, इनफ्लो मतलब पैसा आना, कैश इनफ्लो क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कैश इनफ्लो क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कैश इनफ्लो क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? अब कैश इनफ्लो डिक्रीज हो रहा है, मतलब मेरे हाथ में पैसा आ नहीं रहा है। जब मेरे हाथ में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं आ रहा है, तो मेरे को घर चलाने के लिए 10-12 दिन के लिए, एग्जांपल दे रहा हूं खाली, घर चलाने के लिए 10-12 दिन का फाइनेंस लगेगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर। ऑन दी अदर हैंड, मैं अगर डेटर्स की बात करूं, डेटर्स मतलब क्या? जिसके पास से पैसा वसूल करने का है, मतलब जिसको मैंने क्रेडिट पे सेल किया, उसके पास से पैसा वसूल करने का है। अगर डेटर को मैंने क्या बोला, कल अपने पास एक पॉइंट आया था, लिबरल पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है अगर डेटर से रिलेटेड। अगर डेटर्स के ऊपर मैंने कोई कंट्रोल नहीं किया, डेटर्स का कोई कंट्रोल नहीं दिया, चलना भाई अब मर्जी किया तब पैसा दे रहा है, तो भाई 3 महीने की भी बाद में देगा, 6 महीने की भी बाद में देगा। तो जैसे जैसे डेटर्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे अपना कैश इनफ्लो कम होता है। जैसे जैसे वसूली करने के लिए लोग बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अपना इनफ्लो कम होते जाएगा, और अपना इनफ्लो कम हो रहा है तो अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये लॉजिक खाली याद रखो, स्टॉक बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डेफिनेटली बढ़ेगा, डेटर्स इंक्रीज हुआ तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डेफिनेटली बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। क्यों? तो दोनों केस में क्या होता है पता है क्या? ये दोनों केस में क्या होता है, अपना मनी जो है ना, मनी, या हम बोल सकते हैं कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। और जहां पे कैश इनफ्लो कम हो गया, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, दैट इज अ सिंपल लॉजिक। ये पूरा अभी डिटेल में तुमको बता दिया मैंने। ये सब तुमको डिटेल में कब पढ़ने का है? जब तुम ग्रेजुएशन में जाओगे, इसमें से कुछ सीए करेंगे, तब तुमको ये सब धीरे 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 एक एक लॉजिक डिटेल में पढ़ने का है। बट अपने यहाँ खाली इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखो, स्टॉक बढ़ा, डेटर बढ़ा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। स्टॉक बढ़ गया ना, फिलहाल फोकस करो, बिजनेस में दो ही चीज मेन है, स्टॉक एंड डेटर, बाकी भी मेन है ऐसा नहीं है, बट समझने के लिए बोल रहा हूँ, स्टॉक एंड डेटर दोनों को ध्यान में रखो। स्टॉक इंक्रीज हुआ, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, चलो हम जाते हैं हमारे डिस्कशन पे। तो बेटा ये कल का डेफिनेशन में कंटिन्यू कर रहा हूं, कल डेफिनेशन जो हम लोग ने पढ़ा था। तो जेएस मिल का डेफिनेशन, द सम ऑफ करंट असेट इज वर्किंग कैपिटल। सम का मीनिंग भी मैंने बताया था, टोटल। करंट असेट का टोटल ले लिया, मतलब वो अपना वर्किंग कैपिटल हो गया। एंड वर्किंग कैपिटल उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस, बिकॉज उसमें से हम लोग कुछ डिडक्ट नहीं कर रहे, दैट इज प्योर, कुछ डिडक्ट नहीं कर रहे। ओके, फिर आता है जेस्टनबर्ग का, जस्टनबर्ग का वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन, excess of current assets over current liability, excess of, that is current asset is more than current liability। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस, that difference will be working capital। ये इनका बोलने का मतलब है, ये डिफरेंस उसका वर्किंग कैपिटल है। बट ये अप्रोच को क्या बोलेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल। असेट में से माइनस कर दिया, नेट वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल को क्या बोला जाता है? सर्क्यूलेटिंग। इसका मैंने कल आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, याद करो अगर आपको एग्जांपल होगा तो। ये 100 रुपया बार बार बिजनेस में घूम रहे हैं, याद आ रहा है कल का एग्जांपल? ये 100 रुपीज बार बार बिजनेस में सर्कुलेट होते रह रहे हैं। तो ये जो 100 रुपीज का मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है परचेस करने के लिए, स्टॉक परचेस करने के लिए, ये हो गया अपना वर्किंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल। मतलब मेरे को हर बार 100 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। इन शॉर्ट, हर बार मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे, हम लोग ने डिस्कस किए थे। क्या पॉइंट थे? तो वर्किंग कैपिटल बोला मतलब डे टू डे एक्टिविटी चलाने के लिए चाहिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए चाहिए,
और बिजनेस फर्म के लिए ये कैपिटल वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? तो एक तो स्टॉक के लिए होता है और डेटर्स की वजह से, जो मैंने तुम लोग को बता दिया। एंड डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस के मेन खर्चे हैं, जो बिजनेस चलाने के लिए ये खर्चे लगने वाले, जैसे अभी एग्जांपल दूं तो फैक्ट्री है तो वर्कर को पेमेंट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं वेजेस। ऑफिस है, सैलरी पे करनी पड़ेगी। लेबर्स है, वेजेस पे करना पड़ेगा। फैक्ट्री का रेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो ये जो कैपिटल है इट इज इन्वेस्टेड इन करंट असेट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। मैंने चार्ट के थ्रू भी बता दिया था, अमाउंट इन्वेस्टेड इज करंट असेट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, जिसका आप सब लोग ने फैंटास्टिक आंसर दिया था। अभी इसमें से कुछ लोग हैं जिसको ना आंसर देने को शर्म आ रहा है, होता है, शाइनेस होता है। अरे मैं अभी इतने लोग आंसर दे रहे हैं, मैंने आंसर दिया, एक आंसर अगर इधर का उधर गलत हो गया तो क्या हो गया? देते हैं ना गलत आंसर, रेक्टिफाई होता ही है, नेक्स्ट टाइम हम लोग सही आंसर देते हैं। डरो मत, इधर गलती करेंगे चलेगा, एग्जाम में गलती मत करना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, अभी कल के ही एग्जांपल सब हम लोग लेते हैं। कल का मैं वापस से रिवाइज करा रहा हूं तुम लोग को, वापस से रिवाइज करा रहा हूं कल का ही। चलो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फॉर डेली कंजम्पशन। डेली कंजम्पशन अगर आपको याद होगा तो पेरिशेबल गुड्स, यूजुअली पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो डेली कंजम्पशन, जैसे मिल्क वगैरह हो गया, यस बराबर है, मिल्क वगैरह हो गया। तो यूजुअली आप मिल्क के शॉप के ऊपर से देखो, मिल्क के शॉप में देखो। और पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक यूटिलिटी में आपको मैंने एग्जांपल दिया था, रेलवे, बसेस, आप वहां पे देखो। इफ यू ऑब्जर्व, आपने ध्यान दिया होगा तो जैसे अभी डेयरी प्रोडक्ट मिल्क है, तो मिल्क के शॉप में आप कभी देखो, आप कभी जाओ तो आप खड़े रह के खाली 10 मिनट देखो, लोग आएंगे, पैसा देंगे, पैसा देने के बाद में क्या करेंगे? मिल्क लेके जाएंगे। फिर रेलवेज के टिकट्स परचेस करते रहते हैं टिकट विंडो के ऊपर, मतलब उनके पास क्या है? रेगुलर कैश इनफ्लो है। अब जहां पे बच्चों रेगुलर कैश इनफ्लो आ रहा है, वहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड, जो लग्जरी गुड्स एंड ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं, लग्जरी गुड्स एग्जांपल दिया था मैंने, बीएमडब्ल्यू, ऑडी की एग्जांपल दी थी। अब बीएमडब्ल्यू एंड ऑडी के अंदर क्या होता है कि उन लोग उनके स्टॉक जमा करके रख लेते हैं, बट उनके प्रोडक्ट फ्रीक्वेंटली नहीं बिकते। अगर इंडिया में बात करो तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द ये पॉपुलेशन जो है, हाँ इंस्टॉलमेंट की भी बात है बच्चा, मैं आता हूँ उसके ऊपर भी आता हूँ, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। लेकिन है ना, मैं खाली इतना ही बोलता हूँ कि आप देखो तो पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल लाइफ जीने वाली ऐसी पॉपुलेशन, हाई फाई वाली नहीं है कि हर एक घर में देखो तो एक ऑडी मिलनी चाहिए अपने को, हर एक घर में बीएमडब्ल्यू मिलना चाहिए। मतलब उसका जो सेल है वो फ्रिक्वेंटली नहीं होता। मतलब एक बार उसने बना के 10 गाड़ी बना के लेके आए, तो 10 गाड़ी अगर एक शोरूम में, तो 10 गाड़ी बिकने में कितना टाइम जाएगा मालूम नहीं। 5 गाड़ी लेके आए तो 5 गाड़ी बिकने में कितना टाइम जाएगा मालूम नहीं। तो उतने टाइम के लिए उसके स्टॉक में क्या हो गया? हाँ, अपने लिए एज अ नॉर्मल, आपके लिए, मेरे लिए वो ऑडी और वो बीएमडब्ल्यू वो अपने लिए असेट है। बट बिजनेसमैन के लिए असेट नहीं है, बिजनेसमैन के लिए क्या है? वो गुड्स है, स्टॉक है, गुड्स है, स्टॉक है। क्योंकि वो क्या करता है? यूज करने के लिए नहीं बना रहा है, बेचने के लिए बना रहा है। तो जितने टाइम तक, माय डियर फ्रेंड, जितने टाइम तक उसके स्टॉक में वो ऑडी है, मतलब वो ऑडी का जितने भी लाख रुपीस है, वो लाख तो स्टॉप हो गए, तो वहां पे उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। अब ट्रेडिंग कंसर्न की बात करता हूँ, तो ट्रेडिंग कंसर्न बोला मतलब फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉप वाले देखो। अच्छा, ग्रोसरी शॉप वाले, आप कभी ग्रोसरी शॉप पे जाओ परचेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल परचेस, अभी डीमार्ट की बात कर लो ना भाई। डीमार्ट इतना बड़ा बिजनेस है, आप जब भी जाओ तो उसके पास इतने सारे स्टॉक होते हैं। अब इतने सारे स्टॉक होते, इतने सारे स्टॉक में उसने इन्वेस्ट करके रखा है, स्टॉक के अंदर पैसा लगा के रखा है, तो भाई उसको भी पैसे की जरूरत क्या होगी? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा? मोर होगा। क्यों? तो लग्जरी गुड्स के लिए फ्रीक्वेंटली सेल नहीं होता है, और ट्रेडिंग बिजनेस के लिए बिग स्टॉक। और मैंने थोड़ी देर पहले बोला, स्टॉक बढ़ेगा तो अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। और इनके ही देखो ना, इनके ही दूसरा ऑन दी अदर एंड आप देखो, तो जो बीएमडब्ल्यू वगैरह परचेस करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी पूरा पेमेंट एक साथ में करें। वो क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। अब इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे मतलब डेटर्स आ गए, अब डेटर्स आ गए, डेटर्स बढ़े तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो दोनों फैक्टर है उसके अंदर। नेचर ऑफ बिजनेस के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द बिजनेस। अब साइज ऑफ द बिजनेस, जैसे लार्ज स्केल बिजनेस है, तो लार्ज स्केल बिजनेस है तो वहां पे भी अपने को स्टॉक भी ज्यादा लगेगा। जैसे अगर मैं डीमार्ट की बात करूं, आप ये करो ना, कंपैरिजन करो, डीमार्ट का कंपैरिजन करो और छोटे दुकान का कंपैरिजन करो। डीमार्ट में बिग स्टॉक है, स्टॉक बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। आगे, वॉल्यूम ऑफ सेल। कल वॉल्यूम का मीनिंग बताया था, क्वांटिटी, क्वांटिटी।
क्वांटिटी। अभी वॉल्यूम ऑफ सेल के अंदर है, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। इफ यू आर द ट्रेडर ऑफ आईफोन्स, केयरफुली ध्यान से सुनो, इफ यू आर द ट्रेडर ऑफ आईफोन एंड आईफोन की मार्केट में बहुत, आईफोन की मार्केट में बहुत डिमांड है, सो आपको अगर कोई आईफोन का एक बिग डीलर मिलता है तो उसके पास से आप क्या करोगे, बल्क में क्वांटिटी परचेस करके रख लोगे। क्यों बल्क में क्वांटिटी परचेस करके रखोगे? बिकॉज उसका सेल ज्यादा है, बिकॉज उसका सेल ज्यादा है। अभी मैं खाली एक एग्जांपल देता हूं ना, अभी रेनी सीजन में आप देखो तो रेनी सीजन में जो शॉपकीपर्स है वो अम्ब्रेला का स्टॉक बढ़ा के रख देते हैं। क्यों अम्ब्रेला का स्टॉक बढ़ा के रखते हैं, मुझे बताओ, क्यों अम्ब्रेला का स्टॉक बढ़ा के रखते हैं?